अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद बजट इजलास ये जम्मस मज जारी तत आज तो मुख्तलिफ महकमन हिंदन ग्रांट्सन पे बहस करने दौरान असम्बली मेंबरों तरफ पन्न पन्न इलाकन हिंद मसले बतलावान सरकारस मंग करना आमज ज़ इलाकन मज लूकन राहत दिनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यीन ये जन सरकार तरफ मेंबरन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान ऐवानस वन आव सरकार जम्मू कश्मीर हिंज यकसा तरक्की हज वाद बंद तो अमे हवाले कया संजीदा कदम तुलने आमद। श्रीनगर में आज मुख्तलिफ महकमन सत वाबस्त डेलीवेज तो कैजुअल मुलाजमों तरफ एहतजाजी मुजाहर करना आमुत याथ दौरान आज यम मुलाजिम अहल अयाल हेत सरकार खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुजाहरीनों तरफ वन आमुत युदव हुकूमत तरफ तिज मुस्तकिली हुंद वाद करनो आमुत ताहम सरकार तरफ कह कदम तुलना आमुत यम किन तम सड़कन पे एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। इत्तेहाद मुलाज़िमीन इत्तेहाद मुलाज़िमीन सजाद। आपने देखा होगा, अगर आपने हिस्ट्री का मुताला किया होगा शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वक्त से आज तक कभी भी, चाहे शेख साहब का दौर था, मुलाजमीन अपने बच्चों को लेके सड़क पे नहीं आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का वजारत का दौर था, कभी डेली वेजर्स, रेगुलर एम्प्लॉयज, कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज सड़क पे लेके बच्चों को नहीं आए। आज पहली बार ऐसा हो रहा है उमर साहब की सरकार में कि मुलाजमीन बच्चों को लेके सड़क पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, इसकी सरकार को सोचना चाहिए, उनको इसमें गौर करना चाहिए क्यों बच्चे लेके आ जा रहे हैं। क्योंकि हमारा मुस्तकबिल तो तबाह बर्बाद हो गया है। अब हमारे बच्चे नहीं चाहते हैं कि हमारा भी, उनका भी मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए, उनका भी मुस्तकबिल ताबनाक होने के बजाय तारीख बन जाए। हमारा सरकार से मुतालबा है कि जिन वादों को लेके आपने हमसे वोट ले लिया है, उन वादों को अमली जामा पहनाने की जरूरत है। अगर आपने रेगुलराइजेशन पॉलिसी का ऐलान किया तो रेगुलराइजेशन पॉलिसी क्या है, इसकी वजाहत की जाए, हमारे खदशात को दूर किया जाए। क्या ये फिक्स्ड पे है, क्या ये इसमें एनहांसमेंट ऑफ वेजेस है, क्या उन सब लोगों को इसमें शामिल किया गया है जो कैटेगरीज मुख्तलिफ महकमों में, कॉर्पोरेशन में, ऑटोनोमस बॉडीज में काम कर रहे हैं। क्या इसमें वो सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे इस पॉलिसी में जो यहाँ के रेगुलर कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज इस वक्त यहाँ पे ले रहे हैं। क्या इसमें जो लोग रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने वाले हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। क्या जो लोग दौरान ड्यूटी शहीद हो गए हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया कि नहीं है, इसकी हम वजाहत चाहते हैं सरकार से। और हमने फैसला कर लिया है, जब तक सरकार इसकी वजाहत नहीं करेगी तब तक हमारी जद्दोजहद जारी व सारी रहेगी। और इसका जवाब लेने के लिए हम उस तहरीक के दरवाजे पर, उस तंजीम के दरवाजे पर जा रहे हैं जिस तहरीक और तंजीम ने इलेक्शन मंशूर में यहाँ के मुलाजमीन से, 4.5 लाख मुलाजमीन से 3.5 लाख फैमिलीज जो पेंशनर्स के 61,000 आरजी मुलाजमीन और उनके फैमिली से वोट ले लिया इस बात को लेके। जो बर्निंग इश्यूज हमारे हैं, डेली वेजर्स का रेगुलराइजेशन, मिनिमम वेज एक्ट, ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन, पब्लिक सेक्टर, इन चीजों को लेके हम जवाब चाहते हैं। इसको लेके हम जाएंगे 16 तारीख को नवाई सुबह के बाहर बैठेंगे और उनसे इस बात की वजाहत चाहेंगे कि आपको हमने 50 एमएलए का मैंडेट दे दिया है, फुल मैंडेट दे दिया है। तो अगर आप 50 एमएलए को लेके ये मामला हल नहीं कर सकते हो तो फिर कब करोगे। तो इसलिए हम 16 तारीख को उनके दरवाजे पर जाएंगे, जिनको हमने वोट दिया है उनसे हम अपना वोट का हिसाब लेंगे, उस एतबार और एतमाद का हिसाब लेंगे जिनको, जो हमने उनको वोट के जरिए से दे दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है सरकार उससे। महकमे सेहत सत वाबस्ता आशा वर्करों तरफ आज श्रीनगर एहतजाजी मुजाहर करना आमुत याथ दौरान एहतजाज में शामिल वर्कर इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुत युदव तम महकमे सेहत मज पन फरज सान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसले अंजरावनस हवाले कह कदम तुलना आमुत यमकिन तम सड़कन पे एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ सरकार मंग करना आमज तिहद मसले अंजरावनस हवाले गसन कदम तुलने यीन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यीन। sorry
आशा वर्कर हर कुछ डिस्ट्रिक्ट पे आशा वर्कर आमत यह तम मुलाजिम कम 50,000 तनख्वाह निवान यम लक्ष रुपये तनख्वाह निवान यथ मज तुथ कहान तम सिर्फ तम मुलाजिम 2,000 रुपये तनख्वाह निवान 2005 मज आशा वर्करन हज तैनाती गई तत पे आज ताम यूत जुलम कर कि तमें 2,000 रुपये दिवान इन 2,000 सान घर गैस मट बाकी सोन अयाल सफर गन गवर्नमेंट सरकार मरकजी सरकार या उमर सरकार मुतालबह कर तुहद वसादत यह कि अगर तुम पानस 3 लाख रुपये कर सोन मिनिमम वेजस किस दायरस मज अनतन वर्करन हूं दर्ज बे सन आशा वर्कर रिटायर गस तैयार तमिस दीतन 5 लाख रुपये यह सन आशा वर्कर मरन सह तमिस तह 5 लाख रुपये तहदस अयालस क्या तम डिपार्टमेंट सह आशा वर्कर बे कर विज विज दबाव कि अगर नहीं तुम करो तुम सुनो कर तुहद वसादत आला हुकामन तम यन वात कि करतन वर्करन हूं दर्ज दीतन बे करतन मिनिमम वेजस मज लागू बाकी शुक्रिया वनकस लगित आबा ड्राइव वनकस चलान वे वंदना सुबह आशा नेरान 4-5 बजन तान फील्डस नचान यम आबा बन मगर न इनसेंटिव न पे 9 बज पे जियो टैग अटेंडेंस शाम तो अच्छा वो 4-5 बजे घर पुन अयाल पुन फैमिली रोना बस शाम 7:30 सिर्फ ऑनलाइन खालान सुबह वर्क डन त्रा सिर्फ दह जियो टैग फोटो सुबह शाम वर्क तेज तेज अकिस पठ वरिस यूत न कुन आराम न सिर्फ मेंटली गमित मेंटली हरासमेंट आमुत कर बस सोन CITU तरफ आज कुलगमस मज एहतजाजी मुजाहर करना आमुत यथ मज आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर तो आशा वर्करों शिरकत कर अत मौके पे मुजाहरीन सरकार खिलाफ नारेबाजी करान तत मुजाहरीनों तरफ वन आमुत योदवे तम पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसल अंजरावन सवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद देखने को मिल पा रहा है। जिले कुलगाम की बात करें तो जिले कुलगाम में भी यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर्स ने एक प्रोग्राम उनकी डिमांड है सरकार से मुस्तकिल के साथ एहतजाज करने खतर दमित अम मूजूब कि हम कहीं मिलान गवर्नमेंटस काम कर सारे सारे काम कर पे सुपरवाइजरस स्वीपरस तान सह काम सह वो कर सह पुशरम गवर्नमेंटन मगर कहीं तह इंसाफ गसान कल तन सुबह इंसेंटिव मिलान जुली पे इंसेंटिव बंद इंसेंटिव दपन तम गई ट्रेजरी तोर ट्रेजरी थी बंद क्या मगर ये दी मिलन क्या दपान इंसाफ रोजन यह सा यह तनख्वाह करो तनख्वाह कर इंसेंटिव बेस पे मगर मिलन वर्कर सु दर्जा दपान कि गो सर पे सहलाब तीज हेवन पन हेल्थ वर्कर कि कथ कह कल एप सुबह ब्या एप ओतान जचा तो बचा मगर सह मकलो सह बोजन क्या वनकन बराबर 2-20 काम 30 काम लगभग थकन वन कर वन करो तथ इनकार कर मगर कह मुआवजात आसन तह 2,000 दिवान तनख्वाह तुम वनु क्या करो इस वनकन 50,000-60,000 निवान कह तनख्वाह सह सोन निवान क्या मगर तुम वनु 2,000 निवान तनख्वाह सोन कह सोच यी वन कि सोन सोच तो कम अज कम योतान मिनिमम योतान कह गा और तोतान तेल 20,000-25,000 गस तनख्वाह सह कम हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो देराना मांग है जैसे आंगनवाड़ी केजुअल लेबर्स आशा इनकी मांग जो दे रहे हैं ना वो पूरा किया जाए। कम से कम जो सरकार ने रखा है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ऑर्डर 26,000 वो लागू किया जाए और जो 8th पे पेश आज मांग है वो हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाए और जो तमाम डे वेजर्स का मसला है कैजुअल लेबर्स का मसला है उसमें आंगनवाड़ी आशा ये बेचारे चलाते रहते हैं हमेशा आपको पता भी है आप इनकी आवाज़
गवर्नमेंट तक हमेशा पहुंचाते रहते हैं। हम आपकी वजाहत से ये भी आज ये दर्ज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया फेडरेशन के साथ हम बराबर ये कर रहे हैं कि हमें भी इतना जैसे बाकी स्टेटस में लागू है वैसे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को एक तो हेल्थ वर्कर का दर्जा दो, क्योंकि ये फील्ड में काम कर रहे हैं, ये मेडिकल चलाते हैं, ये फील्ड में कम्युनिटी में काम करते हैं, दिन रात करते हैं काम, मगर मिलता क्या है इनको 2000। और आशा आंगनवाड़ी जो आंगनवाड़ी हेल्पर वर्क है उसको क्या मिलता है, उसको क्या मिलता है 5000। 30 साल हो गए, 5000 पे क्या करेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाए, कैसे चलाएंगे घर को। ये इनके साथ नाइंसाफी है। हम यही मांग करते हैं सरकार को, जैसे बाकी स्टेटस को आपने लागू किया है, कम से कम 26,000 लागू किया है तमाम डेलीवेजर्स को, उसमें आशा आंगनवाड़ी भी आते हैं, इनको भी उसी जम्मू कश्मीर पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी तरफ आज सोपरस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी करना आया। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत मरकजी सरकार तरफ बिजली निजी करी हवाले कदम तुलना आमुत, यम किन महकमे सहित वाबस्त मुलाजिम एहतजाज करनस पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मंग करना आमुत अत फैसलस पर गज दोबारा गौर करने युन, युत जन तिमन मज पैदा सपद खदशा दूर करने यन। हम तमाम पावर एम्प्लॉइज़ एंड इंजीनियर्स इकट्ठे हो गए हैं प्रोटेस्ट की सूरत में। जो आज पावर अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश की जा रही है, इसके विरोध में हम सब खड़े हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को प्राइवेटाइज हम करने नहीं देंगे, इसके खिलाफ हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं। हमारी कोऑर्डिनेशन ऊपर से जो भी प्लान और प्रोग्राम बनाएगी उसके तहत आगे ये चलते रहेंगे। अगर ये पावर अमेंडमेंट बिल 2026 ये वहाँ पे पेश किएगी। बहुत सारे नुकसानात हैं। आज हम पावर एम्प्लॉइज़ बहैसियत एम्प्लॉइज़ है, इस प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सेक्टर के लिए नहीं खड़े हो गए, बल्कि हम इसके जो है यहाँ पे कस्टोडियन बन के भी हमें इसके असासों की हिफाजत करनी है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो असास है हमने यहाँ पे मेहनत करके यहाँ पे खड़ा किए हैं, और गवर्नमेंट जो पब्लिक के जो पैसे हैं उनको इनमें लगाया है, और इस असासे को पावर सेक्टर के जो भी असासे हैं इसको हम किसी सरमायादार को हवाले नहीं करेंगे। सरमायादार को इस पर हम उजारादारी करने नहीं देंगे। इसके लिए हम सब पावर एम्प्लॉइज इसके बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि देखो जो इस डिपार्टमेंट को प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मुलाजिमों ने तन मन धन से इस डिपार्टमेंट को उस मकाम तक पहुंचाया है जहां से आज इसका जो भी इसका असरात है, जो भी इसका आजकल बजट में या आप देख रहे हैं कि जो भी इसमें इजाफा आया है, ये इससे पहले बहुत खसारे में जा रहा था, लेकिन आज ये उस मकाम पे जाके पहुंचा है जहां पे हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट प्राइवेट हो जाए। हम लोगों ने अपने तन मन धन से इसको आगे बढ़ाया है। हमारे मुलाजिम अपनी जान का नजराना देकर इसको आगे बढ़ाया है। हमारे कितने मुलाजिम जिनको पाँव नहीं रहे, जिनको बाजू नहीं रहे, जो बेचारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए इन एक्सीडेंट की वजह से, जो तारों पे लटके हैं, जो ट्रांसफार्मर पे लटके हैं, इतना अपनी जान देने के बावजूद भी आज सरकार इस डिपार्टमेंट को प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हम इस डिपार्टमेंट को कभी प्राइवेट नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें हमारा खून शामिल है, हमारा खून शामिल है। हम अपने खून को रायगा नहीं होने देंगे, क्योंकि जो ये डिपार्टमेंट है ये सच है, ये पहले खसारे में था, कॉर्पोरेशन से पहले खसारे में था, लेकिन आज हमारे मुलाजिम इतनी मेहनत कर रहे हैं इसको उस खसारे से निकाल कर उस मुकाम पर लाके पहुंचा दिया। आज ये हर मामले में नंबर 1 पर है। जो बिजली डिपार्टमेंट है आज जम्मू कश्मीर में बिजली डिपार्टमेंट नंबर 1 पे है। आज जब हमने इसे नंबर 1 पे पहुंचा है, अब ये किसी दूसरे के हाथों में देंगे ये हम मेंबर असम्बली राजौरी चौधरी इफ्तिखार मुख्तलिफ महकमन मज काम करने वाले डेलीवेज मुलाजिमन हज कत करान वोनमुत यम मुलाजिम प्रेथ महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान तो तिहद मुतालबे जायज मुतालबे यम पूरे करें सटा जरूरी है। डिपार्टमेंट्स की बैकबोन है जिनकी वजह से डिपार्टमेंट चल रहे हैं, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट है, चाहे वो पीडीडी डिपार्टमेंट है या और मुलाजमीन हैं। कल वो प्रोटेस्ट में यहाँ बैठे हुए थे और मैं यहाँ से, क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं, वो उन्हीं की वजह से डिपार्टमेंट चलते हैं। अगर आज जनता को पानी मिल रहा है तो वो पीएचई डेलीवेजर्स, अगर बिजली मिल रही है तो वो पीडीडी डिपार्टमेंट के डेलीवेजर्स, तो मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ मैं गया था और उनको ये एहसास दिलाने के लिए गया था, उनको सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए गया था कि इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं और
और उन्होंने मुझे अपने मुतालबात भी बताए, क्योंकि मैं असेंबली में भी जब LG साहब का एड्रेस हुआ तब भी मैंने इस मुतालबे को उठाया, उन डेली वेजेस के मामलात को उठाया, और जब बजट पे मुझे बोलने का मौका मिला तब भी मैंने उनके मुद्दे को उठाया, और उन्होंने कहा कि आपने हमारी आवाज़ उठाई है और ये भी जुल्म और ज़्यादती है, क्योंकि एक डेली वेजर 9,000 रुपये लेता है, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा, और 30-30 साल हो गए उनको ये नौकरी करते हुए। कुछ मुलाजमीन तो 500-500 शुरू में लेते रहे, कुछ 3400-3700 लेते रहे, अभी कुछ 9,000 ले रहे हैं। उनके वेजेस भी पेंडिंग है काफ़ी। मैं उनसे मिला हूँ, उनको पूरा मैंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी आवाज़ असेंबली के अंदर भी उठाएंगे और असेंबली के बाहर भी हम उनके साथ खड़े हैं। सर उन्होंने पिछले 7 सालों से जब बजट यहाँ बनते रहे, चुनी हुई सरकार नहीं थी, अफसर बजट बनाते रहे, और जब कोई काम करता है तो उम्मीद उससे होती है। अब ये जो कोलिशन सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की अध्यक्षता में चल रही है, इसका दूसरा बजट आया है। एम्प्लॉइज़ को उम्मीद है कि अगर हमारा कुछ होगा तो इसी सरकार में होगा, तो उनकी बात भी जेन्युइन है। और हमने उनसे कहा है, क्योंकि कल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने परसों हाउस के अंदर जवाब देते हुए कहा कि इसी साल हम उनको रेगुलराइज करेंगे, कमेटी बनी है, लेकिन हम डेली वेजर्स को कहना चाहते हैं कि उनके मुतालबात जायज़ मुतालबात हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी आवाज़ हम हाउस के अंदर भी उठाएंगे और हाउस के बाहर भी हम उन परिवारों के साथ हैं, उन मुलाजमीन के साथ हैं, और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरशान इंद्राबी आज मखदूम साहब इलाक दौर कर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोयम जिम्मेदार तक मौजूद। अत मौके पे तिमो वक्फ बोर्ड तरफ तमीर करना आमद दुकान रेड वालन तो पटर वालन हंद नाव वक्फ कर, तत तिमो वोनमुत ज़ लूकन राहत दिनस हवाल यह कदम तुलना आमुत युत जन मौसमी खराबी दौरान यमन लूकन हंद रोजगार मुतासर सपदे। देखिए, आज हज़रत सुल्तानुल आरिफीन मखदूम साहब में यहाँ जो बहुत दीरीना मांग थी, मांग क्या थी कि जब हम आते थे बचपन से हमने देखा, सीढ़ियों पे आपने भी देखा कि वो पॉलीथीन के नीचे लोग यहाँ पे अपना रोज़गार चलाते थे, वो शॉप्स हुआ करती थी। लेकिन जो ही हमने 2022 में ये देखा तो अपने दिल में आया कि काश यहाँ पे एक कियोस्क हम बनाते, ताकि ये जो यहाँ के शॉपकीपर्स हैं, शॉपकीपर्स तो इनको हम कह नहीं सकते थे उस वक्त, तो तब तक उनको या वेंडर्स ही कहा जाएगा। लेकिन आज आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कियोस्क्स कंप्लीट की, और हर एक को जो वहाँ पे, चाहे वो जो हम कश्मीरी में कहते हैं मसालोस कनान, यहाँ पर जो बारिश बर्फ़ और हर तूफ़ान में वहाँ पे बैठते थे, उनका कोई रोज़गार का वैसा सामान नहीं रहता था। उनके लिए आज हमने वो कियोस्क्स बनाए, यानी उनके शॉप्स, उनका आज इनाग्रेशन था। और जो यहाँ हमारी सबात है लेडीज़ की, उसका आज फाउंडेशन रखा, ताकि उसका रिकन्स्ट्रक्शन, और जो आप हर जगह देख रहे हैं, हम ऑर्नामेंटल तरीके से हर एक चीज़ को, हर एक ज़ियारत को सजाते हैं, लोगों के लिए सजाते हैं, ताकि ये इबादत गाहें हमारी एक मिसाल बने और यहाँ सुकून कल्ब लोगों को हासिल हो जाएं। आज आपने देखा लोगों का वालिहाना यहाँ पे इस्तकबाल भी था, खुशियों से ये इनके दिल भर आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे लोगों में एक बेदारी जो वक्फ़ के लिए होनी चाहिए थी वो आ ही गई है, और वक्फ़ पे अब भरोसा होने लगा है, अब सवालों से कम। सयाती मुकाम पहलगाम च बेताब वाली मज आज पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी तरफ स्नो फेस्टिवल प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ मज अथॉरिटी हंदो जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव मुकामी लूकों तो फनकारों शिरकत कर। अत मौके पे ये फनकारों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आई, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत सयाहत पोचर दिनस तो सयान हूं जोन अत इलाकस कुन फिरनस हवाले यन प्रोग्रामन हूं साज कर युत जन ज्यादा खुद ज्यादा सयाह ओतियन, यम सत मुकामी लूकन ते अनचोर जिरनुक मौके फराहम सपदे। जोरदार तालियां बिलाल साहब और यहाँ की एसोसिएशन। जैसा आप देख रहे हैं टूरिस्ट बड़े खुश हैं, बड़े झूम रहे हैं यहाँ पे खुशी से।
और दिल खुश होता है ऐसे जब टूरिस्ट जो प्लेसेस है, चाहे बेताब हो, आडू हो, पहलगाम हो, इनको आबाद देखते दिल खुश हो जाता है। तो यही एंडेवर है हमारा कि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की तरफ राग़िब हो। ये जो पहलगाम है, बेताब है, ये ऑल सीजन डेस्टिनेशन बन के उभरे। ये जो लोकेशंस है, ये सब चीज़ें आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक अभी फिल्म शूटिंग का क्रू भी आया हुआ था, उनके साथ भी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि हम जहाँ पे कैमरा खड़ा कर देते हैं वहीं पे लोकेशन हमें मिलती है। तो ये कश्मीर की खूबसूरती है, पहलगाम की खूबसूरती है। मेरी सबसे ये इस्तिदा है कि आप आ जाएं और यहाँ सन, स्नो और साइलेंस, इन 3 चीज़ों का मज़ा लीजिए। तो हमेशा आप बिल्कुल आप ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं। ये सब जो है आप सबका शुक्रिया है, आप सबकी मेहनत है, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स की मेहनत है जो आज रंग ला रही है। टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, ये पहले की तरह आबाद हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि जो आने वाला टाइम है हमारा, जो अभी स्प्रिंग आने वाला है, समर आने वाला है, टूरिस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं और ये सारा जो है हमारा आबाद रहेगा। ये सैलानियों के लिए कोई मैसेज? सबसे मेरी ये मैसेज है कि आप आ जाइए, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी का मज़ा लीजिए, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी का मज़ा लीजिए। और यहाँ जो अभी स्नो है, इसमें जैसे मैं कल से कहता आ रहा हूँ कि सन, स्नो और साइलेंस, इन 3 चीज़ों का मज़ा। ब्लाक शांग सनतनागस मज आज शजरकारी मुहिम दस्त तुलना आमुत यथ मज जिम्मेदारों तो मुलजिमों शिरकत कर। अत मौके पे कया कुल लागना आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत माहौलियाती तवजुन बरकरार थाने बापत जरूरी ज्यादा खुद ज्यादा कुलियन लागन तो अमि बापत पज प्रेत अकिस ब्रोह कुन युन। बेसिकली मैं आज पूरे रूरल डेवलपमेंट टीम के साथ, सारे वीडियोस के साथ यहाँ शांगस एरिया में आया था। एक रिव्यू मीटिंग भी थी और कुछ कामों का भी जायज़ा लिया। इस दौरान हमने जो नया अब कुछ काम यहाँ ब्लॉक ऑफिस शांगस में किए हैं, एक पार्क भी बनी है और पाथ वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से है। तो इसमें हमने प्लांटेशन ड्राइव भी रखा था। आज हमारे सारे कोलीग्स के साथ यहाँ आज हमने प्लांटेशन ड्राइव का भी इफ्तिताह किया। आगे भी हम कुछ जगहों पे शांगस में हमने कुछ एरियाज़ में आइडेंटिफाई कर रखी है लैंड्स, जहाँ पे हम और भी प्लांटेशन करने जा रहे हैं। ठीक है सर। एक तो ये कि जो डेवलपमेंटल वर्क्स एरिया में चल रहे हैं उनके कंप्लीशन के लिए हमारे साथ ताउन करें, उनकी हिफाजत के लिए आगे भी जो एसेट्स बन रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए हमारे साथ ताउन करें। और जो प्लांटेशन का अब सीज़न शुरू हो रहा है, हमें चाहिए कि अपने माहौल को बचाने के लिए और अपने इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा और हवा को खुशगवार रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स मदरसा बदरुल इस्लाम सुरनकोटस में आज सालाना कॉन्फ्रेंस हुन सांस करना आमुत यथ मज उलमाओ शागिर्दों तो मुकमी लुको शिरकत कर। अत मौके पे हुफाज करामन हिंस दस्तारबंदी अमल मज अन्न आय तत उलमाओ तरफ कुरान हदीस गशरान लूकन पे जोर दिन आमुत ज तिम गसन बच्चन मुरवजा तालीम सत दीनी तालीम दिनस कुन त पन जोन फिरन युद्ध जन तिम दुनियास तो आखरतस मज कामयाब सपदन। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा बदरुल इस्लाम इकबाल नगर सुरनकोट जो कि सुरनकोट के अंदर पाया जाता है। आज हमारा 33वां सालाना जलसा चल रहा है जिसकी अभी प्रेजेंटेशन आपके सामने रखी है। तो इसमें मुख्तलिफ जगहों से उलमा इकराम तशरीफ़ लाए हैं जो कि उनके खिताबात भी होंगे। इसी तरीके से आज बच्चों का सालाना जलसा है तो बच्चे जो है पूरे साल की परफॉर्मेंस अपनी जो है पेश कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि आज मदरसा बदरुल इस्लाम का 33वां सालाना इजलास जारी है। यह मदरसा 1992 में इकामती इदारा कायम हुआ, उस दिन से लेकर आज तक लगातार ये जारी है और हर साल सालाना जलसा होता है। इसमें हर साल चंद बच्चे तलबा हाफिज़ कुरान फ़ारग होते हैं। इस साल भी 6 तालिब इल्म हाफिज़ कुरान फ़ारग हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक मज़ीद इस साल हमने ये कोशिश की कि एक मजलिस में एक नशिस्त में पूरा कुरान सुना जाए। तो उसमें 2 तलबा ने एक मजलिस में पूरा कुरान सुनाया है और 5 हुफ़ाज़ किराम में सुनने वाले। जी आज हम यहाँ मदरसा बदरुल इस्लाम सुरनकोट का जो सालाना अजलास है उसमें हम हाज़िर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और उसका करम है कि ये एक बेहतरीन अंदाज में जो है वो प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है और इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि बच्चों पे कितनी मेहनत की गई है पूरे साल में और आज वो अपना उसका मुजाहिरा कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह का शुक्र है कि यही अदारे जो हैं ये हमारे दीन की बका का एक ज़रिया है और इनमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए वो
कम है और अभी जो हुआ ये बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत कुछ करना अभी बाकी है। तो मैं सब लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे अदारों में भेजें और यहाँ इनको तालीम दिलवाएं जो माशरे की। तो नाज़रीन, इस वक्त कोशर खबरनामा तुम रूज़ो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान, मैं दी इजाज़त, खुदा सवाल।